हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो जैक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा 35 नंबर में, यानी डिफरेंशिएशन से जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, 3 नंबर वाला हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, चैनल को चेक कर लीजिएगा, या तो फिर प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ आपको बता दें कि हम शर्मा के इसका सोल्यूशन भी करवा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा। आप लोग का जो 2 नंबर में क्वेश्चन रहेगा ना, वो किससे रहेगा, तो पैरामेट्रिक फॉर्म से रहेगा। पैरामेट्रिक फॉर्म किसको बोलते हैं, तो थोड़ा हम एक लाइन में समझा देते हैं। जिसमें एक्स और वाई अलग अलग दिया गया हो, वाई एक्स और वाई क्या दिया गया, अलग अलग दिया गया हो, तो उसी को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। या तो यूँ बोले कि एक्स अलग दिया गया, वाई अलग दिया गया हो, लेकिन पैरामेट्रिक किसको बोलते हैं, तो पैरामेट्रिक जो इधर अलग फंक्शन दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पर थीटा दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, थीटा, तो एक्स अलग वाई अलग, वो अलग फंक्शन के रूप में होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे दिए हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ये cos x है तो इसमें x दिख रहा है, मतलब ये x का फंक्शन है। इसमें थीटा है तो ये किसका फंक्शन है, थीटा का। तो यहाँ पर देखिए x है ना, तो वो अलग एक वो फंक्शन दिखेगा, अलग मतलब x और y को छोड़ करके एक अलग फंक्शन दिखेगा। ठीक है, उसी को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। या तो यहाँ नहीं समझ में आया तो आइए क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर इसमें मतलब अभी जो बताएं वो एग्जाम में नहीं आएगा, क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख देते हैं, गिवन क्या दिया गया है, तो x बराबर दिया गया है a cos थीटा, क्या दिया गया है, cos थीटा दिया गया। ठीक है, और y बराबर दिया गया है a sin थीटा। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, dy/dx निकालने बोल रहा है, dy/dx। तो हम लोग को क्या करना है कि इसको अलग डिफरेंशिएशन करना है, इसको अलग डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो जो इधर अलग फंक्शन दिखेगा उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ की क्या दिख रहा है, थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अगर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको बोलते हैं dy/dx, मतलब y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जो नीचे रहता है उसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dx किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx/dθ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्स्टेंट हो गया। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में sin थीटा। अगर यहाँ थीटा है तो थीटा cos x का माइनस में sin x। तो हम डिफरेंशिएशन का तो ट्रिक बहुत अच्छा से दिए हैं, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहो तो हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, उस वीडियो का ट्रिक हम बहुत ज़बरदस्त दिए हैं डिफरेंशिएशन वाला में, लेकिन अभी आप नहीं देखोगे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आप आद किए होंगे, और अगर आप आद किए हो तो और हम दूसरा तरीका से आद करवाएंगे तो आप फंस जाओगे। तो इसीलिए आप जैसा ही आद किए हो वैसा ही रहने दीजिए, अभी ट्रिक मत देखिए। ठीक है, लेकिन हम ट्रिक बता दिए हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिए। तो dx/dθ बराबर में a को इधर कर दीजिए, मतलब a को माइनस को बाहर कर दीजिए, तो माइनस में ये sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो x का थीटा के रिस्पेक्ट में तो कर दिए, तो हमको x को मतलब x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, dy/dx। इसको अलग डिफरेंशिएशन करिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dθ। ये क्या है, कांस्टेंट। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy/dθ बराबर a और cos थीटा। ठीक है, a और cos थीटा हो जाएगा। हम लोग को क्या चाहिए, तो हम लोग को चाहिए dy/dx। यहाँ पर देख लीजिए हम लोग को क्या चाहिए, तो dy/dx चाहिए। ठीक है, तो अगर dy/dx चाहिए तो हम लोग को dy/dx निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि नाउ हम लोग को क्या चाहिए, dy/dx। तो हम क्या करते हैं कि dy/dθ और बटे में dx/dθ कर देते हैं, तो हम लोग का dy/dx आ जाएगा। ठीक है, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तो dy/dθ और बटे में क्या हो जाएगा, dx/dθ। अब यहाँ पर देखिए क्या इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, dy/dθ और बटे में dx/dθ, dθ कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx आ जाएगा। ठीक है, तो अगर dy/dx निकालना चाह रहे हो तो dy/dθ और बटे में dx/dθ कर देना। अब देखिए dy/dθ का मान हम लोग को पता है, dx/dθ का भी मान पता है, तो रख दीजिए। तो ये cos थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, तो माइनस में a sin थीटा। तो यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, cos बाय साइन क्या होता है, cos बाय साइन cot थीटा होगा जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस में cot थीटा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है या तो फिर 2 नंबर में भी डाल सकता है। ठीक है, लेकिन डालेगा जरूर। अब आइए अगला, x बराबर दिया गया, y बराबर, इस टाइप का क्वेश्चन मॉडल सेट में भी दिया गया। ठीक है, लेकिन ये शायद मॉडल सेट का है या फिर बुक का होगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, उसी टाइप का है। अभी हम देखे नहीं क्वेश्चन कभी बनाए हैं, ठीक है, अभी नहीं बनाए। तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखेंगे, गिवन। तो याद नहीं है, थोड़ा दिमाग से हट गया। ठीक है, वीडियो बनाते बनाते। ये इंटू क्या है, थीटा माइनस में sin थीटा, और
y बराबर a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, इसका क्या करना है तो डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसको अलग से डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हो जाएगा dx बटे डी थीटा इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, थीटा का क्या हो जाएगा, वो थीटा के रिस्पेक्ट में 1, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है ना दोस्त, तो उसी तरह से थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसका भी यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर लिख देना है जो यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है, उसी को डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा बराबर में ये है, तो ये कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट जैसे देखिए अगर 2x है तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट अगर किसी के साथ होता है तो इसको बाहर निकाल देते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, तो हाँ समझ में आ रहा है, तो वही काम यहाँ करना है। ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, और अंदर वाला का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 प्लस कोस का क्या हो जाएगा माइनस में साइन x, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस में साइन x रहता है, तो ये x यहाँ थीटा है तो थीटा हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस में a, जीरो का को यहाँ पर मतलब ये को जीरो से गुना करिए 0 हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे माइनस में ये साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी थीटा और बटे में डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर रख दीजिए, माइनस में ये साइन थीटा और डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा क्या ए इंटू 1 माइनस में कोस थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आ गया, ए विथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में कोस थीटा हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर आप छोड़ोगे तो नंबर हो सकता है कट जाए, हो सकता है नहीं नंबर कट ही जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला हम बताए थे जब मॉडल सेट का सोल्यूशन करवा रहे थे, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा 1 रहेगा कोस 2 थीटा के रिस्पेक्ट में एक्स में बताते हैं, ठीक है, और बटे में 2, और एक होता है 1 cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ होता है एक में माइनस, एक में क्या होता है प्लस, ठीक है, एक में क्या होता है माइनस, एक में क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ माइनस आ गया ना, तो अगर माइनस आ गया तो अपोजिट जाति वाला होगा, माइनस आ गया मतलब अपोजिट जाति, माइनस क्यों आया है तो नेगेटिव सोच रहा है, तो नेगेटिव किसके बारे में सोचेगा अपोजिट जाति वाला के बारे में सोचता है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा तो साइन वाला होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x बटे 2, एक्चुअल में 2 यहाँ रहता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर क्या है प्लस, प्लस मतलब प्लस कब आया होगा जब किसी का सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिव उसके बारे में सोच रहा है, तो पॉजिटिव किसके बारे में सोचेगा जब सेम जाति का रहा होगा तबे ना, तो यहाँ कोस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा, मतलब सेम जाति के बारे में क्या सोचता है तो पॉजिटिव सोचता है। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और एक फॉर्मूला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि 2 साइन थीटा इंटू में क्या होता है कोस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ एक्स में बता दें, यहाँ थीटा में कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए माइनस को रहने दीजिए, अब साइन थीटा तो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा थीटा, यहाँ थीटा करोगे तो यहाँ उसका भी आधा हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा साइन 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कोस थीटा बटे 2, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पर इसको मतलब माइनस वाला है ना, माइनस वाला, तो ये माइनस वाला ये है माइनस वाला, तो इसको 2 को उधर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ 2x रहेगा तो यहाँ x होगा, यहाँ 4x रहेगा तो उसका आधा मतलब 2x, यहाँ 9x रहेगा तो उसका आधा मतलब 9x बटे 2, मतलब यहाँ जो रहेगा उसका आधा यहाँ होता है, ठीक है, उसका आधा यहाँ होता है। तो यहाँ पर देखिए आप थीटा है तो यहाँ अगर x कर दोगे तो यहाँ x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ थीटा है तो क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, तो ये अपोजिट जाती होगा क्योंकि माइनस है, तो 2 हो जाएगा साइन मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ये चीज़ हो जाएगा, 2 इधर क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 विथ कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन विथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ रहेगा और कॉस, और एगो यहाँ पर साइन बचा हुआ है तो कॉस बाय साइन मिल करके क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा, कोट थीटा बाई 2, यहाँ भी थीटा बाई 2 तो हो जाएगा थीटा बाई 2 और माइनस माइनस यहाँ रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 नंबर में भी देने की संभावना हो सकती है, ठीक है, तो 3 नंबर में भी दे सकता है। चलिए हम लोग इसको भी डिस्कस कर देते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छा से देखना होता है, ऑब्जेक्टिव में भी डालने की संभावना हो सकती है, ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा माइनस वाई बाई एक्स होता है। चलिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख देते हैं, गिवन एक्स बराबर रूट अंडर ए के पावर साइन इनवर्स एक्स, ए के पावर साइन इनवर्स एक्स, और वाई बराबर दिया गया क्या चीज़ तो रूट अंडर ए के पावर कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना तो आप लिख ही लोगे। तो डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x नहीं दिया गया होगा, t दिया है, ठीक है, क्या दिया गया होगा t दिया गया होगा, t क्या होगा t। तो चलिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पैरामीट्रिक
फंक्शन क्या दिख रहा है, टी के रिस्पेक्ट में, मतलब टी वाला फंक्शन है, ठीक है। यहाँ किसका फंक्शन था, तो थीटा का, तो थीटा के रिस्पेक्ट में टी फंक्शन है, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब dx बाई डी टी, ठीक है। अब देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो रूट एक्स का क्या होता है, तो 1/x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 1/2 रूट एक्स, तो एक्स की जगह क्या है, ए के पावर साइन इनवर्स टी। अब क्या करना पड़ेगा, तो अब अंदर वाले का करना पड़ेगा, ये तो रूट एक्स का, यहाँ रूट एक्स का कर रहे थे तो 1/2 रूट एक्स, और फिर एक्स का कर रहे थे तो आता था 1, तो 1 को गुना में लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज यहाँ क्या है, ए के पावर साइन इनवर्स टी, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो याद रखिएगा ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ए के पावर एक्स लॉग ए के जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए के पावर एक्स लॉग ए, तो वही करना है। ए के पावर एक्स मतलब जो रहेगा उसी को, यहाँ देखिए यहाँ जो रहेगा उसी को लिखना है और लॉग ए करना है, तो यहाँ जो है उसी को लिख देते हैं और लॉग ए कर देते हैं। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर पीछे नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ नहीं समझ में आएगा, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ए के पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, अब इसका हो गया, तो यहाँ एक्स है तो एक्स का कर देते थे, आता था 1, तो 1 को गुना में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ एक्स था इसीलिए, लेकिन यहाँ एक्स नहीं ना है, तो यहाँ क्या है, तो यहाँ साइन इनवर्स टी है, तो इसका भी करना पड़ेगा, साइन इनवर्स टी का हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ एक्स रहता तो एक्स स्क्वायर, यहाँ टी है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्या करें तो आप ही बता दीजिए, तो हम क्या करते हैं कि लॉग ए को पहले लिख देते हैं, ठीक है, लॉग ए को पहले लिख लेते हैं, तो लॉग ए और बटे में 2 रहने देते हैं, इसको पहले लिखते हैं, तो √1 माइनस में टी स्क्वायर, और इंटू में कर देते हैं ए के पावर साइन इनवर्स टी, ए के पावर साइन इनवर्स टी। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय रूट है ए के पावर साइन इनवर्स टी, रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी मतलब होता है उसके पावर हाफ, जैसे रूट एक्स है तो इसका मतलब होता है एक्स के पावर हाफ, अगर मान लीजिए √4 है तो इसका मतलब 4 के पावर हाफ, यही होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर रूट है किसके, मतलब ए के पावर साइन इनवर्स टी के पावर में क्या है, रूट है, ठीक है, रूट है मतलब पावर में हाफ है, पावर में क्या है हाफ, तो ए के पावर साइन इनवर्स टी और इसके पावर में हम लोग लिख सकते हैं हाफ, मतलब 1/2, तो हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए ओवरऑल आप गुना करोगे तो देखिए ऊपर वाला आ गया, इसको भी गुना करोगे तो एक चीज़ नहीं आया, ठीक है, कि आ गया, सभी चीज़ तो आ गया, रूट को इसमें कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, तो लॉग ए रहने दीजिए, लॉग ए रहने दीजिए, ठीक है, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1, तो ये ऊपर जाएगा। तो अगर बेस सेम रहता है, जैसे ए के पावर एम बाय ए के पावर एन, तो क्या कर देते हैं ए के पावर एम माइनस एन, मतलब बेस अगर सेम रहेगा तो पावर को घट जाएगा, मतलब पावर घट जाता है, ठीक है। तो लॉग ए बटे में √1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए के पावर, तो यहाँ 1 है और ये 1/2 है, तो पावर ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो 1 माइनस 1/2, तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, मतलब 1/2 बचेगा, ठीक है। किसी के पावर 1/2 मतलब रूट बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे √ए के पावर साइन इनवर्स टी। बात समझना, इसको ऊपर ले गए तो ये ऊपर लेगोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 पावर में, यहाँ पर रहेगा क्या, ए के पावर साइन इनवर्स टी, तो ये जो घटेगा तो हो जाएगा 1/2, और 1/2 को हम लोग रूट बोलते हैं, तो डायरेक्ट यही वाला लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ये हो गया हम लोग का। अब क्या करना है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर समझाने के लिए बताते थे, इसको यहाँ पर नहीं लिखना, ठीक है, वाई, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंड वाई बराबर √ए के पावर कोस इनवर्स टी। तो सिमिलरली भी लिख सकते हो आप, या तो फिर डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, लिखिएगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या आएगा पता है, dy/dt बराबर में क्या आएगा, तो लॉग ए इसमें भी होगा और लॉग ए इसमें भी हो जाएगा, ठीक है, लॉग ए इसमें भी हो जाएगा, मतलब √1 माइनस टी स्क्वायर इसमें भी होगा, 2 भी इसमें भी होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू यहाँ पर √, क्या है, ए के पावर साइन इनवर्स टी, यहाँ जो था वही आया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जो यहाँ रहेगा, मतलब जो यहाँ रहेगा वही आएगा, ठीक है, ए के पावर कॉस इनवर्स टी, एज इट इज उसी तरह से कर देना है। तो ये आ गया, हम सिमिलरली में लिख दिए, ठीक है, मतलब यही आएगा, आप इसी तरह से ला करके देखिएगा। लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर आया था, लेकिन यहाँ जब कॉस का करोगे ना, कॉस का, तो यहाँ पर कॉस का करोगे तो -1 आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस भर देना, ठीक है। तो ये आ गया, हम लोग को क्या चाहिए, तो नाउ dy/dx चाहिए, ठीक है, तो हो जाएगा क्या, dy/dt और बटे में dx/dt, क्या आएगा, dt। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, सोल्व कर देना, ठीक है। तो इसको रखने दीजिए ऊपर में ही, माइनस में log a और बटे में 2√1 माइनस टी स्क्वायर, और इंटू में क्या है, √ए के पावर कॉस इनवर्स टी, और बटे में dx/dt, तो dx/dt यहाँ निकाल के लाए हुए हैं,
क्या है log a बटे में 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, और क्या है 2 रूट मतलब इंटू में रूट अंडर ए के पावर साइन इनवर्स टी, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए यहाँ और यहाँ दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो कटेगा तो ये माइनस है, माइनस इतना बचेगा, माइनस में रूट अंडर ए के पावर कॉस इनवर्स टी और बटे में रूट अंडर ए के पावर साइन इनवर्स टी। अच्छा, इसको नहीं बोल सकते हैं वाई, यही चीज़ तो है वाई हम लोग का दिया हुआ, इसी को तो वाई बोले थे। देखिए वाई बराबर इतना दिया है तो क्या इतना बराबर हम लोग वाई नहीं लिख सकते, तो माइनस तो रहेगा ही रही, इसको वाई बोलेंगे। और यही हम लोग का एक्स था तो इसको लिख सकते हैं वाई बाई एक्स। तो हम लोग का प्रूव हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या करना था, तो प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, तो इतना ला करके हम लोग दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए एक दो और हम बता देते हैं, उसके बाद हम आप लोग को खुद से करने के लिए देंगे डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करवा देते हैं, तो 2 और करवा देते हैं। ठीक है, इसको भी करवा देते हैं, इसको भी करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए x बराबर क्या दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिखेंगे x बराबर ये इंटू कॉस थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है। y बराबर क्या दिया गया, ये साइन थीटा और माइनस में थीटा कॉस थीटा, ये चीज़ है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करिए, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो हम करेंगे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए। अब यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में साइन थीटा, तो माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस देखिए यहाँ 2 अलग अलग फंक्शन है, एगो थीटा और एगो क्या है साइन थीटा, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो हम डायरेक्ट लगाते हैं, पहलकी को छोड़ दीजिए और दूसरकी का मतलब पहलकी को छोड़ के दूसरकी को ढूंढना है, दूसरकी को छोड़ के पहलकी को ढूंढना है। ठीक है, मतलब पहलकी को छोड़ के दूसरकी का डिफ्रेंशिएशन, तो दूसरकी का डिफ्रेंशिएशन मतलब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, प्लस दूसरकी को छोड़ दीजिए मतलब अगर साइन थीटा को छोड़ दीजिए और पहलकी को डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा और बराबर में ये माइनस में साइन थीटा और प्लस में गुना करोगे तो हो जाएगा थीटा कोस थीटा और यहाँ पर प्लस में साइन थीटा को 1 से गुना करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ गया ए और इंटू में क्या हो गया थीटा कोस थीटा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए थीटा कोस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। डी वाई बाई डी थीटा आ गया, डी वाई बाई डी थीटा हम लोग को क्या चाहिए, तो डी एक्स, अच्छा डी एक्स बाई डी थीटा ना आया जी, मतलब लगातार वीडियो बनाने से यही होता है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पर भी कर दीजिए डी वाई बाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई नहीं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पर भी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर ये रहने दीजिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, अब माइनस में अब देखिए याद रखिएगा यहाँ पर भी 2 अलग अलग फंक्शन, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो माइनस सबके पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट एगो लगा देना, क्या लगाना ब्रैकेट, तो देखिए पहलकी को छोड़ के दूसरकी का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस का हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, प्लस दूसरकी को छोड़ के मतलब कॉस थीटा को छोड़ के पहलकी का डिफ्रेंशिएशन मतलब थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, और ये वाला बड़का ब्रैकेट यहाँ दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा माइनस मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा रहने दीजिए, कॉस थीटा माइनस एक्स को मतलब माइनस को यहाँ भी गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में थीटा कॉस थीटा मतलब थीटा साइन थीटा और माइनस को यहाँ गुना करोगे तो माइनस में क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस में कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ए, इसको गुना करोगे तो थीटा साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, मतलब डी वाई बाई डी थीटा आ गया, डी वाई बाई डी थीटा आ गया। हम लोग को क्या चाहिए, तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा डी वाई बाई डी थीटा और बटे में डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, बटे में डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है ये थीटा साइन थीटा, ये थीटा साइन थीटा और बटे में डी एक्स बाई डी थीटा क्या है ये थीटा कोस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो ये हम लोग का हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद एगो हम खुद से करने आप लोग को देंगे, या तो फिर हो सके कि हम सब बता भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना तो छोड़ दीजिए। तो एक्स बराबर ये जो दिया गया उसको लिख देते हैं। सबसे पहले गिवन एक्स बराबर ए कॉस टी प्लस में लॉग, अगर आप पढ़े हो तो आपको समझ में आ जाता होगा, तो अगर समझ में आ जाता है तो फास्ट करके देख लीजिए, एक बार में समझ में आ जाएगा ए इंटू साइन टी। ठीक है, लेकिन कभी नहीं पढ़े हो तो आपको देखना पड़ेगा बढ़िया से। तो इसको भी डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ लिख देंगे डी एक्स बटे डी टी इज इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, कॉस का होगा माइनस साइन टी प्लस लॉग, इसको कुछ देर के लिए एक्स मानेंगे, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है लॉग एक्स का होता है 1/x, मतलब पीछे वाला नीचे उतारना है, तो इसके पीछे क्या है tan t/2, तो tan t/2 लिख देंगे। अब किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एंगल का, जैसे ये एक्स लॉग एक्स का 1/x, फिर एक्स का करेंगे तो आधा था 1, तो गुना में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आज यहाँ
आज यहाँ क्या है, तो एक्स नहीं है, क्या है tan t/2, तो tan t/2 को करोगे तो हो जाएगा sec² t/2, sec² t/2। अब किसका करना पड़ेगा, तो t/2 का, यानी t/2 का फिर करना पड़ेगा ना जी, तो t/2 का क्या हो जाएगा 1/2। उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस में है sin t, ठीक है, और प्लस में पीछे नहीं पढ़े होंगे इसीलिए नहीं समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि sin t/2 को लिखेंगे, क्या sin t/2 को लिखेंगे, मतलब sin नहीं है tan है, ठीक है, तो tan t/2 को लिख सकते हैं sin t/2 और बटे में cos t/2, तो हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ यदि आप लिखोगे ना तो पलटनिया मार देगा, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा cos ऊपर में, तो cos t/2 और बटे में sin t/2 और यहाँ पर देखिए sec² t/2 ऊपर में है, तो हम लोग क्या करेंगे कि नीचे में लाएंगे, तो नीचे में लाएंगे तो हो जाएगा cos² t/2। रेसिप्रोकल जानते हो ना जी, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो 1/cos, मतलब सेक का 1/cos हो जाएगा, और 1 मतलब कोस रहेगा तो 1/sec हो जाएगा। तो ये सब आप लोग को पता होगा, t/2 और इंटू में 1/2, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से एगो कॉस और एगो कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो dx/dt इज इक्वल टू ये, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस में sin t, प्लस में ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, और नीचे में देखिएगा 2 sin t/2 इंटू cos t/2। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, हम मिला के लिखते हैं 2 sin t/2 और इंटू cos t/2, ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला में पीछे पढ़े हुए थे, sin 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो यहाँ पर थीटा नहीं है बल्कि t/2 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसको sin t लिख देंगे, ठीक है, sin t। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, sin t लिखेंगे। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये है, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा sin t, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को इससे गुना करेंगे तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा sin² t, और प्लस sin t है तो 1 ऊपर जाएगा तो 1 नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब यही रहेगा। अब हम लोग ये इंटू 1 माइनस sin² थीटा, तो क्या होता है cos² थीटा, तो यहाँ t है तो t हो जाएगा, और यहाँ नीचे में क्या है sin t, तो sin t रहने देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a cos, अभी इसको इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए अब y वाला हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इधर वाला तो आसान है, तो y बराबर एंड y बराबर क्या है a sin t, ये sin t, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t लिख देना है, ठीक है। तो dy/dt बराबर क्या हो जाएगा, dy/dt बराबर ये कांस्टेंट sin का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos t। तो हम लोग को क्या चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं ये cos t, तो हाँ लिख दीजिए। अब हम लोग को क्या चाहिए, तो हम लोग को चाहिए नाउ dy/dx चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं dy/dt और बटे में dx/dt, तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रख दीजिए ये cos t और बटे में dx/dt, अभी हम लोग ला करके रखे हुए थे cos² t और बटे में sin t, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए बड़का बटे कौन है ये, तो मान लीजिए कि ऊपर में है 2 और बड़ा बटे ये है, ठीक है, उसके मतलब नीचे में है मान लीजिए 3/5। तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 को 2/1 और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा, मतलब पलटनिया मारेगा तो 5/3 हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से लिखते हैं। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ cos t, मतलब cos t और बटे में 1 इंटू में सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो sin t हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो cos² t हो जाएगा, ठीक है, cos² t। तो यहाँ से एगो cos भीतरे गया, तो जब भीतर गया तो बचेगा sin t और बटे में cos t, तो sin/cos क्या होता है tan t, तो ये हो जाएगा tan t। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, इसको खुद से बनाना है, ठीक है।